नमस्कार। महाकुंभ की महाकथा में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। आज रात महाकुंभ में धर्म ध्वज के महत्व के वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों में आज ध्वजा लगाई गई है। साधु संतों ने इकट्ठा होकर धर्म ध्वजा को स्थापित किया है। देखिए कैसे सफेद रंग की धर्म ध्वजा लगाई गई जो विश्व में शांति का प्रतीक है। इस दौरान भगवान हनुमान की पूजा भी की गई। मान्यता है कि भगवान हनुमान इस ध्वज में विराजमान होते हैं। और वर्षा शाही की इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिएगा ध्वजा का महत्व। वैष्णव संप्रदाय के पहले अखाड़े निर्मोही में धर्म ध्वजा लग चुकी है। देखिए कितने भव्य प्रारूप से ये धर्म ध्वजा लगाई गई है और कितना भव्य स्वरूप नजर आ रहा है इस धर्म ध्वजा का। सफेद रंग की धर्म ध्वजा लगी हुई है। विश्व में शांति का प्रतीक है ये धर्म ध्वजा। और जिस तरीके से लगातार जो वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े हैं वो ये धर्म ध्वजा अपने अपने अखाड़ों में लगा रहे हैं। निर्मोही अखाड़े का ये धर्म ध्वजा है और कितना विशेष है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको लगाया गया है धर्म ध्वजा को। वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा ये धर्म ध्वजा लगी है और कितनी विशेषता है वो हम आपको बताएंगे। महाराज जी धर्म ध्वजा लगी है, क्या विशेषता है इस धर्म ध्वजा? ये धर्म ध्वजा है, इसका प्रतीक है सद्भावना का और धर्म की रक्षा के लिए प्रतीक है। जब भगवान द्वापर में कृष्ण भगवान ने धर्म युद्ध किया कुरुक्षेत्र में तो पहले हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी के आह्वान करके रथ में बैठाया। ये वही ध्वजा है जो प्राचीन काल में द्वापर में, इसको धर्म ध्वजा बोलते हैं। और इसके स्थापित करने से ये जो कुंभ क्षेत्र है ना, इसको कोई अगर सुरक्षित करता है तो हनुमान जी महाराज करते हैं, क्योंकि वो संकट को काटने वाले हैं। संकट को काटने वाले हनुमान जी की धर्म ध्वजा विराजमान हो चुकी है। अब पूरे महाकुंभ की रक्षा खुद भगवान हनुमान करेंगे। सभी जो साधु संत हैं वो हर्षोल्लास मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ साथ ये जो निर्मोही अखाड़ा है इसकी धर्म ध्वजा लग चुकी है। अब इनका छावनी प्रवेश होगा और छावनी प्रवेश के साथ साथ जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेंगे। सभी साधु संत मौजूद रहेंगे। महाराज जी धर्म ध्वजा लग गई है, क्या कहेंगे आप? ये धर्म ध्वजा हमारे सनातन धर्म का एक विशेष प्रतीक है और आज से हमारा साधु समाज का कुंभ चालू हो गया है। साधु समाज का आप लोगों का वैष्णव अखाड़े का आज से कुंभ की शुरुआत हो गई है। दंड लाए गए हनुमान जी के, इसकी क्या विशेषता है? ये हमारे हनुमान जी का धर्म का प्रतीक है और हमारे धर्म में सबसे पहले इन्हीं में आस्था होती है, तब धर्म अपना मजबूत होता है। ठीक है, तो देखिए धर्म ध्वजा के साथ साथ भगवान हनुमान का दंड लाया गया, विराजमान कर दिया गया। श्री रामचंद्र जी यहाँ मौजूद खुद रहेंगे और हनुमान जी रक्षा करेंगे धर्म ध्वजा के रूप में। और जब धर्म ध्वजा विराजमान हो जाती है तो सभी अखाड़ों के जो विशेष अधिकारी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से जो ये मेला है, जो महाकुंभ है वो शुरू हो जाता है। निर्मोही अखाड़े की धर्म ध्वजा लग चुकी है और इनका मेला शुरू हो चुका है। महाकुंभ में धर्म ध्वज फहराने के दौरान सतवा बाबा भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी और पीएम मोदी की वजह से महाकुंभ भव्य दिव्य हो पा रहा है। वो महाकुंभ में तैयारियों से संतुष्ट नजर आए। वैष्णव संप्रदाय के आज तीनों अखाड़े का ध्वजा का कार्यक्रम है। हमारे साथ सतवा बाबा है। महाराज जी आप काफी फेमस है। इस जब भी अखाड़े की बात आती है या फिर किसी भी मठ की बात आती है कि अगर महाकुंभ चल रहा है तो आपको फेमस होना और आपकी चर्चा होना विशेषता है आपकी। बताइए कि क्या चल रहा है आपके कार्यक्रम में और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ की? यह कुंभ पूरे विश्व की प्रसन्नता का कुंभ है, आध्यात्म का संगम है, सनातन का एक विश्व पटल का ऐतिहासिक कुंभ है। आज तीनों वैष्णव अखाड़ों की धर्म ध्वजा का जो पूजन हुआ और धर्म ध्वजा आज फहराई है, इसका मतलब ही है कि राम राज्य है। आप देखेंगे कुंभ में जो तैयारियां हो रही हैं, जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो लोगों के अंदर प्रसन्नता है, उसको आप देखें और एक जनमानस से जानें। आप देखें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस कुंभ को स्वयं अपने नेत्रों से देखते हुए सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ता के साथ सही करने के लिए जो वीणा उठाया है, मुझे लगता है कि विश्व का ऐतिहासिक ऐसा कुंभ होगा
कि जो लोग सोचते थे कि यह कुंभ केवल एक दिखावा है और एक सनातन एक संप्रदाय का यह कुंभ है, लेकिन उनके मुंह पे आज बहुत बड़ा आईना दिखा दिया हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने। इतनी दिव्य और भव्य डिजिटल इस तैयारियों के साथ यह कुंभ हो रहा है कि पूरा विश्व इसको देखना चाह रहा है, आना चाह रहा है, इसमें स्नान करना चाह रहा है। आप देखें संतों के अंदर कितनी प्रसन्नता है। अभी कुंभ की शुरुआत होने में समय है, अखाड़े स्थापित हो रहे हैं, लेकिन देखें आप कितनी प्रसन्नता के साथ जैसे कहीं स्वर्ग आज पृथ्वी पे आ गया हो। यह महाकुंभ है महाराज जी। लेकिन कुंभ को लेकर लगातार अब विरोध, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ जगहों से कुछ लोगों से विरोध भी सुनने को मिल रहा है और धमकियां आ रही हैं लगातार, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी काम किया नहीं, इसलिए वो विरोध करेंगे ही। जिन्होंने कभी काम को देखा ही नहीं, काम जाना ही नहीं, जनता को पहचाना नहीं, जनता की दुख को जाना ही नहीं, उनको तो यही घर में बैठ के विरोध ही करना अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और जो धमकियां दे रहे हैं वो लोग तय कर लें कि यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धमकी देने वाले जो वहाँ बैठ के बिल्ली जैसी गर्जना कर रहे हैं, मेंढक जैसे, बरसाती मेंढक जैसे बमट रहे हैं, उनको हमारे नागा सन्यासी अखाड़े सारे लोग उनको ठीक कर देंगे। और निश्चित वो अगर उनकी धमकी है तो आके देख लें, फिर उनको पता लग जाएगा कि अभी सेना के साथ साथ हमारी संतों की सेना भी उनके लिए तैयार है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, आपका शिविर बहुत ही भव्य रूप से तैयार हो रहा है, क्या नई चीजें उसमें इस बार देखने को मिलेगी? सारे शिविर दिव्य और भव्य बन रहे हैं, पूरा कुंभ दिव्य और भव्य हो रहा है, कोई नया नहीं है। जो लोग श्रद्धालु आए उनको स्नान की अच्छे से स्नान कर सकें, प्रसाद पा सकें और उनको छाया मिल सके, यही दिव्य और भव्य है। यह सनातन का कुंभ है, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। सब लोग आएं, स्नान करें और दिव्य और भव्यता के साथ जाएं। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो सतुआ बाबा थे जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि इस बार का कुंभ भव्य और दिव्य होगा। वहीं निर्वाणी अखाड़े में भी धर्म ध्वजा फहराई गई। लाल रंग की ध्वज की विशेषता ये है कि भगवान हनुमान खुद इस पर विराजमान रहते हैं और पूरे महाकुंभ की रक्षा करते हैं। महंत राजू दास ने बताया कि जिस तरीके से हनुमान जी अयोध्या में विराजमान हैं, उसी तरीके से उनको प्रयागराज में स्थापित किया गया है। निर्वाणी अखाड़े में भव्य लाल रंग का ध्वज लग चुका है और कितना भव्यता और दिव्यता नजर आ रही है इस निर्वाणी अखाड़े की। आप देखिए कि कितने भव्य प्रारूप से ये जो ध्वज है वो लहरा रहा है और इस ध्वज के बारे में कहते हैं कि खुद साक्षात हनुमान जी विराजमान इसमें रहकर पूरे निर्वाणी अखाड़े के साथ साथ 13 अखाड़ों की रक्षा करते और महाकुंभ को भव्य प्रारूप भी नजर आएगा। इसी रक्षा जिस तरीके से हनुमान जी करते हैं। महाराज राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं जो निर्वाणी अखाड़े के ही हैं। महाराज जी, आप महासचिव हैं इस अखाड़े के, आप तैयारियों में भी लगे थे। अब जिस तरीके से जो ये ध्वज लगाया गया है, इसकी क्या विशेषता है और किस तरीके से आप अयोध्या से यहाँ से चलकर आए हैं? लाल देह लालिल से अर धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज हमारे निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा आपके सामने में सीधे तौर पर दिख रहा है। हमारा जो ध्वज है महावीरी कलर में है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को अति प्रिय है चोला महावीरी कलर। इसके नाते देखिए हमारे ध्वज में सीधे हनुमान जी का वास लाल रंग में और हनुमान जी स्थापित हैं। आज ध्वजा पूजन हुआ निर्वाणी अखाड़े में। ध्वजा पूजन हुआ हमारे वैष्णव के 3 अखाड़े निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर। शुभारंभ निर्वाणी से हुआ। पहले भूमि पूजन का भी कार्यक्रम सबसे पहले हमारे निर्वाणी अखाड़े में शुरू हुआ। निर्वाणी अखाड़े से भूमि पूजन हुआ और निर्वाणी अखाड़े से शुभारंभ हुआ ध्वजा पूजन का। हमारे यहाँ देखिए आप लाल रंग में है, आपके जस्ट साम बगल में आप देखेंगे तो जो हमारे निर्मोही अखाड़े हैं उसमें श्वेत है। उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो दिगंबर अखाड़ा है। दिगंबर अखाड़े में 5 कलर में है। कहा गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। तो शुभारंभ हनुमान जी महाराज से होता है और हनुमान जी की ध्वजा को स्थापित करने के बाद कुंभ का हम लोग शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज से जो हमारे अखाड़े में जितने खालसे हैं वो सभी जगह अपना अपना ध्वजा पूजन शुरू करेंगे। अपने अपने खालसे में जैसे गृह प्रवेश होता है ना, उसी प्रकार से पहले हनुमान जी को हम लोग स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद ही कोई कार्यक्रम, कोई कार्य अखाड़े में भोजन, पानी, सेवा भाव का उसका शुभारंभ करते हैं। तो आज ध्वजा पूजन हो गया। ध्वजा पूजन के बाद पहले हमने जब भूमि पूजन किया
तो भूमि पूजन करने के बाद देखिए पूरा मकान बनाया चारों तरफ, आप देख सकते हैं घर मकान बन के तैयार हो गया। अब जो है हमने आज ध्वजा पूजन किया। अब ध्वजा पूजन के बाद हम यहाँ की व्यवस्था, जो लोग आएंगे, रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आए गए लोगों का सर सम्मान स्वागत, इसके अलावा हमारे तीनों अखाड़े के अंतर्गत 774 खालसे हैं, जिसके अंतर्गत अब सब में पूजन शुभारंभ हो जाएगा और सब में जो है सारी व्यवस्था शुभारंभ हो जाएगा। तो कुंभ सही तरीके से सफल हो। कुंभ में देश और दुनिया से आने वाले सनातनी राम भक्त आवे, जिनका कल्याण हो। दुनिया के कोने कोने से संत, महामंडलेश्वर, मठाधीश, जगत गुरु, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, भगवताचार्य, सारे महामंडलेश्वर जो आए हैं वो इस कुंभ में भजन करके, पूजा करके, स्वाध्याय करके, मनन करके, चिंतन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके पूरे दुनिया के कैसे कल्याण हो सके। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व कल्याण के निमित्त श्री हनुमान जी महाराज का ध्वजा पूजन करके और हम लोगों ने शुभारंभ किया है महाकुंभ का। महाराज जी, अगर हम इस ध्वजा को देखें तो इसके बीच में एक प्रतीक बनाया गया है, ये क्या है? इस प्रतीक का मतलब क्या है? आप देखिए बीच में प्रतीक है, सीधे हनुमान जी महाराज विराजमान है जी। हमारे यहाँ निशान वहाँ रखा हुआ है, उसकी पहले हम लोगों ने निशान ध्वज की पूजन किया। ध्वज की पूजन करने के बाद निशान पूजन किया। हमको लगता है हजारों साल प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन हमारा ये श्री हनुमान जी महाराज का निशान है। और निशान प्रतीक के रूप में हम लोग जब कोई अच्छे कार्य करते हैं, कोई नया कार्य करते हैं, कोई विशेष कार्य करते हैं, तो पहले हम लोग निशान हनुमानगढ़ी से लेकर निकलते हैं, पूजा पाठ करके और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर पहले निशान की पूजन होता है। देखिए ऊपर श्री शालिग्राम भगवान हमारे, देखिए ये देखिए शालिग्राम भगवान है। पहले मैंने शालिग्राम भगवान की पूजन किया। पूजन करने के बाद हमने निशान की पूजन किया और निशान की पूजन करने के बाद फिर हमने ध्वजा को स्थापित किया। इस निशान की क्या विशेषता है? विशेषता आप देख लीजिए, हनुमान जी महाराज साक्षात इस पर मंत्र अभिमंत्रित करके, पूजन करके और इसमें श्री हनुमान जी महाराज को हम लोग स्थापित करते हैं। और हनुमान जी महाराज जब स्थापित कर देते हैं तब अच्छे कार्य हम लोग करते हैं। शुभ कार्य कोई भी हो हमारे यहाँ, तो पहले हनुमान जी महाराज का पूजन करते हैं और तब हनुमान जी को लेकर आगे आगे हनुमान जी रहते हैं। कोई संकट हो, कोई समस्या हो तो हनुमान जी झेलेंगे। हम लोग तो रामदास हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी महाराज हम लोग रक्षक के रूप में आगे रहते हैं, सारे काम हनुमान जी महाराज करते हैं, हम लोग सेवक के भांति लगे रहते हैं। और आपने कहा कि उसका महत्व क्या है, उसका महत्व आप देख सकते हो। जैसे अभी हमारे निर्वाणी अखाड़े के श्रीमंत मुरलीदास जी महाराज ने उसमें थोड़ा सा प्रकाश डाला, उस पर थोड़ा सा हम भी प्रकाश डालना चाहते हैं। जब सारी सेवा बट गई ठाकुर जी की, तो हनुमान जी भजन में मस्त थे। जब हनुमान जी आए तो बोले, अरे मेरा क्या काम? तो ये हुआ कि तुम भगवान के पास बैठोगे और जब भी भगवान जो है जमुआई लेंगे, तुम चुटकी बजाओगे और हर वक्त भगवान की चेहरा देखते रहोगे। तो हनुमान जी ने कहा, वाह बहुत सुंदर काम भैया आप लोगों ने दे दिया। अब वो ठाकुर जी के पास ही रहते थे, तो हर वक्त 24 घंटा ठाकुर जी की सेवा में निरंतर हनुमान जी मदमस्त रहते, लीन रहते थे। एक दिन माँ आई तो भगवान मुस्कुरा दिए। तो भगवान मुस्कुरा दिए तो हनुमान जी ने कहा कि बताओ, रातों दिन एक करके हम सेवा करते हैं, हमको देखकर तो कभी मुस्कुराते नहीं, इनको माँ को देखकर क्यों मुस्कुरा दिए? तो पति पत्नी का संबंध, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज क्या जाने, वो तो ब्रह्मचारी, उनको क्या पता कि पति पत्नी का क्या संबंध होता है। तो अब माँ समझाए कैसे पुत्र को? माँ के मन में भाव आया, कहूं क्या। तो माँ के मन से तुरंत आ गया कि देखो मेरे मस्तक पे जो ये बिंदी लगी हुई है, जो सिंदूर लगा है, इसको देखकर मुस्कुरा दिए। बोले भाई इतने, बस इतना सिंदूर में मुस्कुरा दिए? बोले हाँ बेटा। बोले अच्छा ठीक है। बताए भी नहीं, तुरंत खट से माँ के कच्छ में भगे। भगने के बाद तुरंत जो है उन्होंने सिंदूर उठाया और पूरे देह में लगा लिया।
माँ देखिए वैसे खूब हंसी और कहीं बाह पगले, जाओ अब जाओ 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 जाओ। जैसे भगवान के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे वैसे ही भगवान खूब ठहाक के हंस दिए। जब भगवान हंस दिए तो हनुमान जी ने कहा अब कार्य संपन्न हो गया। तो इसके नाते ये जो हमारा विजय पताका है ये महावीरी कलर में है और बीच में हनुमान जी का वास है। जैसे आप देखिए कि बीच में ये पूरे ध्वजा में हनुमान जी का वास है, उसी प्रकार से ये विजय पताका के रूप में हमारा ये धर्म ध्वजा है और हनुमान जी का ये पताका है। कोई भी विशेष कार्यक्रम का पहले हम लोग ये करते हो तो ये तो महाकुंभ है। इस महाकुंभ में पहले शुभारंभ श्री हनुमान जी महाराज से हम लोग करते हैं और हनुमान जी महाराज स्थापित हो गए। अब सबका मंगल ही मंगल होगा, सारे काम मंगल ही मंगल होंगे। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजर बिहारी, मतलब मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज। तो सभी का मंगल करें, इसके नाते आज ध्वज की स्थापना। महाराज जी, हमने तीनों अखाड़ों में एक खास चीज देखा है कि शालिग्राम भगवान को विराजमान करते। शालिग्राम भगवान और किसी अखाड़ों में नहीं देखा, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में शालिग्राम भगवान की क्या विशेष? हमारे इष्ट हैं भगवान राम और हमारे इष्ट भगवान राम है तो शालिग्राम के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी यही है, माई बाप यही है, अन्नदाता यही है। तो पहले हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान की ही पूजन होता है। तो हमारे वैष्णव परंपरा में सभी जगह, आप जितने हमारे वैष्णव परंपरा में आप जाएंगे सभी जगह शालिग्राम भगवान को देखेंगे। अदर जगह भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, वो लोग भी पूजन करते हैं। जैसे हमारे उदासी है, जैसे हमारे सन्यासी हैं, वो भी करते हैं। लेकिन पहले शुभारंभ वो भोले बाबा से करते हैं, पहले शुभारंभ शक्ति से करते हैं, लेकिन हम पहले शुभारंभ परब्रह्म परमात्मा भगवान से राम से करते हैं। इसके नाते आप शालिग्राम वैष्णव परंपरा को मानने वाले हमारे अखाड़े में, हमारे द्वारे में, हमारे संतों की यहाँ आप पहले शालिग्राम ही देखेंगे। इसके नाते पहले शालिग्राम की ही पूजा करते हैं। हम देख रहे ऊंचे सिंहासन शालिग्राम भगवान बैठे हैं, उसके नीचे हनुमान जी महाराज विराजमान है। हाँ, राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी सही से नहीं मिल सकते। जैसे हमारी आवाज को आप देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपका ये माइक आया, आप आई, आपका कैमरामैन आया, तब ये दुनिया तक पहुंच सकता है ना। इसके बिना तो पहुंच नहीं सकता है। चिल्लाएंगे भी तो आप सुनोगे, आप सुनोगे, आप सुनोगे। ये जिस दिन चल जाएगा नेटवर्क पे तो पूरा देश दुनिया देखेगी। उसी प्रकार से राम जी से मिलना है तो हनुमान जी का चरण दबाना पड़ेगा, हनुमान जी से विनती करना पड़ेगा, हनुमान जी से प्रार्थना करेगा तो कार्य संभव सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो राजू दास महाराज जी ने कितने अच्छे भाव में बताया कि किस तरीके से यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमान जी विराजमान है और हनुमान जी की दिव्यता और अखंडता क्या है, किस तरीके से भगवान हनुमान के जब मोहित हुए माता पर और माता के सिंदूर पर और उसके बाद जब अपने पूरे शरीर पर लगाकर भगवान की मुस्कान पाने के लिए वो जो क्रिया किया उन्होंने, ये एक एक चीज महाराज जी ने बताया। तो निर्माणी अखाड़े में भी ध्वज लग चुका है और ध्वज का पूरा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब सभी साधु संत आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वैष्णव संप्रदाय के आज तीनों अखाड़ों में धर्म ध्वजा लगाई गई। धर्म ध्वजा बिना आचार्य के अधूरी है। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपके बिना ये धर्म ध्वजा अधूरी है क्योंकि आप तीनों अखाड़ों के आचार्य हैं। क्या विशेषता है इन अखाड़ों की कि धर्म ध्वजा लगाई जाती है और आपके बिना ये धर्म ध्वजा नहीं लगाई जाती, क्या कहेंगे आप? ये धर्म ध्वजा जो है हनुमान जी की ध्वजा है और ये यहाँ जो अनी अखाड़ा ये चल रहा है तो यहाँ पूरे मतलब देश में सनातन धर्म में जो सनातन धर्म की ध्वजा है वो ये ध्वज है और ये धर्म ध्वजा के नाम से ही ये जानी जाती है। और हनुमान जी का रंग है सिंदूरी, तो इस कारण जो है ये लाल ध्वजा गांव-गांव में और अखाड़ों में, जितने अखाड़े पहले होते थे कुश्ती लड़ने वाले या जितने अखाड़े होते थे, तो वो इसी प्रकार से पूरे गांव में, पूरे शहरों में, पूरे अखाड़ों में, अब तो अखाड़े वो रूप बना लिए ना, अब तो सब जगह इनके अलग अलग ध्वजाएं, तो उन्हीं की हनुमान जी की इस अनी अखाड़ा की प्रथम पूजा की जाती और यही संरक्षक हैं और यही रक्षा करने वाले हैं और यही सबका कल्याण करते हैं। और इसी प्रकार से प्रयागराज में प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था, तो ब्रह्मा जी प्रथम यज्ञ करने के कारण ये प्रयागराज हो गया।